हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का एनएमएस की क्लास में स्वागत है। परी हिमानी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमएस की मानसिक योग्यता का पार्ट 2, जिसके अंदर हम वर्णमाला परीक्षण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वर्णमाला परीक्षण के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं। तो शुरू करते हैं। ए से जेड तक लिखते हैं। ये हो गया ए से जेड तक। इसको बोलते हैं सीधा क्रम, यानी ए से जेड तक होता है, इसको बोलते हैं सीधा क्रम, यानी सही क्रम है ये वर्णमाला क्रम। या फिर इसको बोलेंगे वर्णमाला क्रम, सीधा क्रम या वर्णमाला क्रम बोल देते हैं। जेड से ए तक होता है, इसको बोलते हैं उल्टा क्रम या विपरीत क्रम। उल्टा क्रम या विपरीत क्रम नाम आएगा। अब इसके अलावा 26 लेटर होते हैं, इसके दो भाग कर देते हैं, एक ए से लेकर के एम तक और एक एन से लेके जेड तक। इसको बोलते हैं प्रथम भाग। क्या बोलेंगे? ए से एम तक प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? प्रथम आधा भाग। दूसरा है एन से लेके जेड तक, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। क्या बोलते हैं? द्वितीय अर्धांश। इसके अलावा कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। तो प्रथम अर्धांश पता है ए से एम तक है, इसको एम से ए की तरफ लिखा जाता है। ये विपरीत प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम है, यानी मैंने लिखा एम से ए, ये प्रथम अर्धांश का विपरीत है। और इधर करें तो ये हो गया जेड से एन तक, ये है द्वितीय अर्धांश का विपरीत। द्वितीय अर्धांश का विपरीत क्रम, दोनों का कैसा क्रम है? ये विपरीत क्रम है। इस पे आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसके अंदर ये ए वाली साइड सही क्रम में लिखते हैं, तो इसकी ए वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं बाईं साइड, यानी वे बायां भाग है। कैसा भाग है? बायां। और ये कैसा भाग है? दाहिना भाग है, यानी दायां भाग। बायां भाग हो गया और दायां भाग हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे, एक बार इसको समझ लेना। अब आगे चलते हैं अपने, मैं इसको नहीं मिटा रहा। इसके अंदर क्या होगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखने पर, क्वेश्चन है अपने पास कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए। किस क्रम में? सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा? ये है कि इनके अंदर है सही क्रम में लिखा जाए किसको? अल्फाबेट को या अंग्रेजी वर्णमाला को, यानी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, तो अब इसकी बाएं साइड ये रही, बाएं से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां, यानी ये 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे हो गया। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के दाहिने। अब इसकी दाहिनी साइड किधर होगी? इधर होगी। ये दाई साइड है और ये बाई साइड है। ये बाई है और ये दाई। इसी अक्षर के भी ये इधर दाई है और ये इधर बाई है। इसके बायां 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5, तो इसका उत्तर आएगा एम। क्या होगा? 5वां अक्षर क्या होगा? एम होगा। इस प्रकार से उत्तर दे दें।
अगर अगला क्वेश्चन अपने करते हैं, मैंने प्रश्न किया कि वर्णमाला के सही क्रम के में लिखा जाए तो 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा तो बाईं ओर से 13वां अक्षर है, इसका 13वां अक्षर एम है, एम के बाएं 7वां, इसके बाएं किधर होगा? इधर होगा 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 यानी एफ। इसका उत्तर क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाहिने 17वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? यह प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब इसको किस क्रम में बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि इसको अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी इधर से ए शुरू कर दे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी विपरीत क्रम में लिख दिया तो अब इसकी बाईं साइड यही रहेगी, यानी जेड ये बायां हो गया और ये दाहिना हो गया। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वां, अब इधर से 17वां कौन सा होगा? देखो इधर से जो ये 13 हो गए, 14 15 16 17 यानी जे 17वां भाग हो गया जे। अब 17वें अक्षर के दाहिने, अब दाहिने कौन सा है? 8वां है, इधर 8 चलना है, इसकी 17वें अक्षर की ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है। तो 8वां अक्षर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी उत्तर आ गया बी। तो अपना उत्तर आएगा बी। इसके अंग्रेजी वर्णमाला को हमने विपरीत क्रम में रखा और विपरीत क्रम में रखने के बाद में क्या 17वां अक्षर क्या आया? जे। इस जे के बाईं साइड 8वां अक्षर कौन सा है? तो जे के बाईं साइड 8वां अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी बी। तो अपना उत्तर आ गया बी। कुछ नॉर्मल सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही लिखा जाए, क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही क्रम या वर्णमाला क्रम सही क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? इसमें बेटा क्या करना है, ध्यान देना है कि अंग्रेजी प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान देना। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा होता है? ए से लेके एम तक। प्रथम अर्धांश को सही क्रम में लिखा जाए, यानी ए से एम तक तो क्या लिखा जाएगा? सही क्रम। उसके बाद में
द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी z से लेकर के n तक लिखना है, ये वाला क्रम है। तो इसमें दाएं ओर से 19वें, अब इसकी दाहिनी ये साइड बाई है, ये साइड दाहिनी है, तो दाहिनी ओर से 19वां, दाहिनी ओर से 19वें का मतलब, इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूं। जैसे इसने कहा है प्रथम अर्धांश को सीधा लिखा जाए, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, प्रथम अर्धांश को सीधा क्रम, द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम, यानी एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख लिया। अब इसके 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर दाहिनी ओर से, अब दाहिनी, ये बाईं साइड है, ये दाहिनी, 19वां अक्षर कौन सा होगा, ये हो गया इसका 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां हो गया एच, एच के बाएं और 9वां अक्षर, इधर इसके बाएं और इधर 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसके बाद में आगे नहीं है तो इसका मतलब वापस इधर से चलेंगे, 7 8 9, तो क्या आएगा, ओ आया, क्या आया, ओ। दोबारा से देखना, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को सही लिखा एम तक, उसके बाद में द्वितीय को विपरीत क्रम में लिखा, फिर दाएं से 19वें अक्षर, अब इसको लिखने के बाद में कुछ रूपरेखा वर्णमाला की ऐसे होगी, इसमें दाहिने से यानी इधर से कौन सा अक्षर है, 19वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी एच नंबर 19वां होगा। इस 19वें अक्षर के बाएं 9वां, अब इधर इसका बाईं साइड है, इधर इसकी दाहिनी साइड है, तो बाईं 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ओ होगा। समझ में आया बेटा। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को सीधे क्रम में लिखा जाए, तो इसमें क्या करना है, प्रथम अर्धांश को विपरीत लिख लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यहां पे मैं बात कर देता हूं, विपरीत लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, तथा द्वितीय अर्धांश को सीधा या वर्णमाला क्रम में, यानी वर्णमाला, वर्णमाला या सीधा क्रम में लिखा जाए, तो अब क्या होगा, जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा, अब इसकी वर्णमाला है वो कैसे बनेगी, अब देखो ध्यान से, इसका उल्टा हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश से विपरीत क्रम में लिखना है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, इधर से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यानी मैंने क्या किया, ये जो प्रथम अर्धांश कौन सा था, यहां तक, यहां पर नहीं, यहां तक, ए तक, इस क्रम को मैंने ए से एम तक था, जबकि मैंने इसको विपरीत क्रम में लिखा। आगे वाला एन से जेड तक है, एन से जेड तक सीधा क्रम है, इसको मैंने सीधे क्रम में लिखा। अब वर्ष परसेंट सेम रहेगा कि दाईं ओर से 19वें अक्षर, अब इसकी दाहिनी ओर किधर होगी, इसका 19वां अक्षर, यानी यहां पर तो 13 14 15 16 17 18 19, 19वां आपकी बार कौन सा होगा, एफ। 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, इसके बाएं इधर 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब की बार कौन सा होगा, वाई, तो इसका उत्तर क्या आएगा, वाई आएगा, यानी ओ नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वाई आएगा। समझ में आया बेटा। चलो आगे चलते हैं। इसके अलावा ये तो थे नॉर्मल प्रश्न जो आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अब चलते हैं अपने आगे और दूसरे प्रश्नों की ओर। अब इसके अलावा आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर ए से जेड तक का स्थान पता होना चाहिए कि ए कौन से स्थान पे आता है, बी कौन से पे आता है, विपरीत क्रम पता होना चाहिए, किसका विपरीत क्या है, तभी वर्णमाला कर पाएंगे। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, जेड, इसको बोलते हैं अजर। बी का उल्टा बॉय यानी वाई, सी का क्रैक्स एक्स, डी का दूध वाला, ई का एवरी ईवी, एफ का फ्यूर यानी यू, जी का ग्रांड ट्रंक रोड जो कोलकाता से दिल्ली वाली है, ठीक है जी, एच का हाई सेकेंडरी स्कूल,
आई का इंडियन रेलवे, जे का जयपुर क्वीन, के का इधर लिख लेता हूं मैं, के काला पानी, एल का लव लिख सकते हैं, LO, एम का मालवीय नगर। यानी अजहर, बॉय, सी से क्रैक्स, डी से दूध वाला, ई से एवरी, एफ से फ्यू, जी से ग्रांड ट्रंक, एच से हाई सेकेंडरी, आई का विपरीत आर होता है यानी इंडियन रेलवे, जे पर जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मालवीय नगर। ये आप शॉर्टकट में याद कर सकते हो। ये कैसा है? विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर आगे काम आएंगे, विपरीत अक्षर। ठीक है, ये हो गए इन सबके विपरीत अक्षर। अब आपको ये पता होना चाहिए ए कौन से नंबर पे है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी ये हो गया सारा, ये याद रख लेना, ये इसका सीधा क्रम है। अब इसके विपरीत अंक भी याद होने चाहिए, यानी इधर से अगर बाई साइड से करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैं इसको मिटा देता हूं। उसके बाद में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। यानी ये इसका ए का उल्टा, यानी 1 नंबर है, ए का उल्टा क्या होता है? जेड, यानी 26 नंबर पे होगा वो इसका उल्टा होगा। ठीक है, ये विपरीत क्रम अगर पूछ लिया जाए कि एम कितने नंबर पे, सही क्रम से 13वें नंबर पे है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इधर से करेंगे तो 14वां आएगा, इधर से वो 13वां आएगा। ये जी है तो सीधे क्रम में वो 7वें नंबर पे है, विपरीत क्रम में वो 20वें नंबर पे है। बी है वो सीधे क्रम में दूसरे नंबर पे, इधर से वो 25वें नंबर पे है। ये चीजें हैं। अब इसके अलावा आपको जो प्रश्न आएंगे, जैसे कई बार प्रश्न ऐसे आता है कि जैसे मैंने नाम लिखा है एक P A R A D I S E, ऐसे शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं? इसका प्रश्न क्या है? इस शब्द में, यानी इस शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं? युग्म या मैं कह सकता हूं जोड़े। ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच, जिसके बीच उतने ही अक्षर है, उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं, वर्णमाला में होते हैं। ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग टाइप का है। यानी इस नाम के अंदर, इस शब्द में ऐसे कितने युग्म या जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना, अपने को ABCD पढ़नी है। इसमें PQRSTUVW कोई नहीं आ रहा, ABCD यानी ABCD, यानी A और D एक जोड़ा बन गया, A और D, ABCD। EFG नहीं है, RSTUVW नहीं है, ABCDE यानी A और E का एक जोड़ा फिर बन गया, A और E, ABCDE, DEFG IJKSE नहीं है। एक बार तो इसको सही क्रम में पढ़ना है, फिर इसको वापस पढ़ना है। EFGHIJKL नहीं है,
STUVWXY नहीं है, IJKLMN नहीं है, DEFGH नहीं है, ABCD नहीं है, RAP नहीं है, AP नहीं है। इसका मतलब इसमें कितने जोड़े हुए, A और D और A और D कुल मिलाकर कितने जोड़े हुए, 2। इनके बीच में जैसे A और D, यहां पे देखो A और D के बीच में यहां पे कितने अक्षर आ रहे हैं, 2, और यहां पे भी कितने हैं, 2। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर में ये दिया हुआ है, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में। इन दोनों यानी A और D के बीच में, यहां भी A और D के बीच में B और C आता है, यानी 2 होते हैं, यहां भी 2 है। दूसरा आता है A और E, अब देखो A और E के बीच में यहाँ 3 अक्षर आए हैं, यहां भी देखो A और E है, इसके बीच में 3 लेटर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे जोड़े हैं 2, जिसके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जैसे और मैं बताता हूं इसी के अंदर, PRIS PRISON, इसके बीच में कितने युगल या कितने जोड़े हैं, तो इसको अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो PQRS यानी PQRS यानी एक जोड़ा हो गया PS का, PS, PQRSTU, RSTUV, IJKLST नहीं है, U नहीं है, MOP आता है, NO यानी NO, वापस करेंगे तो NO बन जाता है, NOPQR, NOPQR यानी N और R का एक जोड़ा फिर बन गया, यानी N और R, NOPQRS, OPQR, OPQR, इसका मतलब O और R का फिर बन गया, O और R, OPQRS, STUV, IJK, RS नहीं है, तो इसका मतलब कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। अब देखो O और R कहां लिखा हुआ है, O और R के बीच में कितने लेटर हैं, 2। अब देखो O और R के बीच में कितने हैं, 2। N और R के बीच में कितने हैं, देखो N और R के बीच में 1 2 3 लेटर है, N और R के बीच में। यहाँ पे देखो N और R के बीच में 1 2 3 लेटर है। N और O के बीच में कितने हैं, N और O, N और O के बीच में कोई लेटर नहीं है, N और O के बीच में कोई लेटर नहीं है। P और S के बीच में कितने हैं, P और S के बीच में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो P और S के बीच में कितने हैं, 2 लेटर हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है एक प्रश्न आएगा कि ऐसे कितने 8, यानी एक प्रश्न लिख रहा हूं 5 8 3 7 5 3 7 5 8 6 9 8 8 6 9 8 5 4 5 8 5 4 5 8 5 4 7 6 5 4 7 6 5 8 3 5 8 8 3 5 8 7 9 8 7 9 8 2 2 8 5।
इसमें क्या बेटा सर्च करना है, इसके अंदर प्रश्न है नीचे दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें उससे उसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो, जिनसे ठीक पहले प्रश्न क्या है, ऐसे कितने 8 है, ऐसे प्रश्न आएगा ऐसे कितने 8 है जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या हो परंतु ठीक बाद में सम संख्या न हो। ठीक पहले क्या हो, अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो लेकिन ठीक बाद में सम संख्या न हो, सम संख्या न हो। ऐसे कितने जोड़े हैं, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले, अब 8 जिसके ठीक पहले 8 ऐसे कितने जोड़े जिसके ठीक पहले अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, पहले वीडियो में बताया था मैंने कि ऐसी मैं थोड़े चैप्टर में बताया है कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक एवं समय के अलावा दूसरी संख्याओं का भाग न जाए वे अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या ऐसे कितने 8 है, यानी ऐसे कितने 8 हैं जिससे पहले क्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, क्या आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, बाद में 8 आएगा और बाद में सम संख्या नहीं होनी चाहिए, ये जोड़ा सम संख्या नहीं, यानी अभाज्य संख्या हो 8 हो तो अभाज्य संख्या है 8 है, बाद में सम नहीं, एक जोड़ा तो ये रहा, दूसरा ये रहा 8, ऐसे कितने 8 है जिससे पहले अभाज्य संख्या है लेकिन बाद में सम है, यहाँ पे सम है, देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि बाद में सम है। ये 8 है, इससे पहले अभाज्य संख्या 9 नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे सम नहीं है, विषम है, लेकिन 9 एक भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग जाता है, इसलिए ये जोड़ा नहीं हो सकता। अब ये 8 लेते हैं, इसके अंदर बाद में सम संख्या है 4, यानी सम संख्या, अपने को सम संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी सम अंक उसके बाद में नहीं होना चाहिए, इससे पहले अभाज्य होनी चाहिए। 5 बिल्कुल अभाज्य है, उसके बाद में 8 है लेकिन बाद में सम है, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये रहा, इसके अंदर इससे पहले अभाज्य संख्या है और बाद में भी सम नहीं है, इसका मतलब एक ये हो जाएगा, और एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। अब आगे चलते हैं, 8 से पहले अभाज्य संख्या हो, 5 अभाज्य संख्या है, बाद में सम नहीं होनी चाहिए, एक जोड़ा ये भी है। आगे चलते हैं, 8 से एक जोड़ा ये रहा, तो ये नहीं हो क्योंकि 8 के बाद में सम है और पहले भी भाज्य संख्या, ये भी नहीं हो सकता। 8 से पहले अभाज्य 2 है, यानी अभाज्य संख्या 2 कैसी संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसका हो जाएगा 2 8 5, तो ये एक भी जोड़ा हो जाएगा, यानी बाद में विषम संख्या है। तो कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर आएगा 4। ऑप्शन में आपके दिया जाएगा, जैसे मान लेते मैं ऑप्शन बना देता हूं, A 3 B 4 C 6 D 5, इस प्रकार से आएगा आपका ऑप्शन। उसमें आपको भरना होगा ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके ठीक पहले अभाज्य संख्या है, ठीक बाद में सम संख्या नहीं है, तो ऐसे कितने जोड़े हैं, तो ऐसे कितने जोड़े हो गए अपने पास में 4, तो अपने को टिक करना है बी पे, या जो बी ऑप्शन है उसको ब्लैक करना है, ये हो गया। अब करना है आगे, इसके जैसे यहां पे जैसे लिखा हुआ है ना, इसमें जरूरी नहीं कि मैं अगर और बात करता हूं, मैंने इसमें ऐसा प्रश्न किया, ऐसे कितने 8 है जिसे ठीक पहले विषम संख्या है लेकिन बाद में सम संख्या नहीं है, ऐसे भी प्रश्न कर सकते हैं, अपने कोई भी प्रश्न कर ले। ऐसे कितने 8 है जिसे ठीक पहले, यहाँ पे अभाज्य संख्या है तो मैंने यहाँ पे लिखा ठीक पहले क्या हो, विषम संख्या हो, ठीक पहले विषम हो संख्या हो लेकिन ठीक बाद में सम संख्या, विषम संख्या न हो, विषम संख्या न हो, ऐसे कितने जोड़े हैं। अब ऐसे कितने जोड़े हैं, प्रश्न अगला बना दिया मैंने कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनसे ठीक पहले कैसी संख्या हो, ठीक पहले विषम संख्या हो लेकिन इसके ठीक बाद में विषम नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। वही आ गया वापस, 8 से पहले कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, और बाद में कैसी होनी चाहिए, विषम नहीं,
यानी सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ऐसे कितने जोड़े हैं वापस देखते हैं अपने। 8 इससे पहले विषम है, सम नहीं है, विषम है, बाद में विषम नहीं होनी चाहिए, यानी ये जोड़ा नहीं हो सकता। दूसरा ये रहा जोड़ा, 8 से पहले विषम संख्या है, बाद में विषम नहीं, यानी सम संख्या, तो एक जोड़ा तो ये होगा। 8 से पहले कैसी है, विषम संख्या है, लेकिन बाद में विषम नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 5 विषम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता जोड़ा। अब इधर चलते हैं, 8 से पहले विषम संख्या है, बिल्कुल है, 8 के बाद में विषम नहीं होनी चाहिए, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा। ये देखते हैं, 8 से पहले विषम है, बाद में भी विषम है, तो ये जोड़ा नहीं होगा। इसके बाद में इस जोड़े में 8 से पहले विषम, बाद में विषम, ये भी नहीं होगा। इसके बाद में इसमें देखते हैं, 8 से पहले विषम, बाद में सम है, तो ये जोड़ा होगा। इसके बाद में 8 से पहले सम संख्या है, बाद में विषम है, इसका मतलब ये नहीं होगा। पहले कैसी होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। इसमें भी कितने ऑप्शन है, 1 2 3 सही हुए। तो अगर मैं ऑप्शन देता हूं यहाँ पे 5, बी बराबर 6, सी बराबर 3, डी 2, तो ऐसे कितने जोड़े हैं अपने पास में, 1 2 3, तो अपना जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सी। वर्णमाला परीक्षण के लिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। बाकी वर्णमाला परीक्षण का दूसरा पार्ट कल अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं वर्णमाला के अंदर, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।